क्या पता जो चीज आज सब लोग बेकार कहते हैं वही कल सब कुछ बदलने की चिंगारी बन जाए। एक छोटे से गांव में जहां धूसर आसमान और उससे भी ज्यादा धूसर गलियां मिलती थीं और जहां हर रोज दोपहर को बारिश होती थी, वहां रवि नाम का एक लड़का रहता था। रोज स्कूल के बाद जब दूसरे बच्चे भीगने से बचने के लिए जल्दी जल्दी घर भागते थे, रवि सीधा मेन स्ट्रीट के सबसे बड़े पानी के गड्ढे की तरफ दौड़ता था। वह कीचड़ में पालथी मारकर बैठ जाता और अपने छोटे संभले हुए हाथों से कागज की नावें बनाता था। दुकानदार अपनी सूखी दुकानों से उसे देखते और हंसते थे। दर्जी कहता, देखो इस नादान लड़के को, कागज बर्बाद कर रहा है उन चीजों पर जो कुछ ही मिनट में डूब जाएंगी। बेकरी वाला बोलता, इसकी गरीब माँ इसे स्कूल भेजती है ताकि ये कुछ सीख सके और ये यहाँ गंदे पानी में बच्चे की तरह खेल रहा है। दूसरे बच्चे भी गुजरते हुए उंगली दिखाते, हंसी उड़ाते और उसे पानी वाला लड़का और कागज बर्बाद करने वाला बुलाते। उनकी ताने मारने की आवाज गीली पत्थरों से टकराकर और ऊंची लगती थी, लेकिन रवि नहीं रुकता था। उसके लिए अपनी बनाई हुई चीजों को पानी में तैरता देखना किसी जादू जैसा था। अपने हाथों से बनाई नावों को बारिश के छोटे छोटे तूफानों में चलते देखकर उसे सच्ची खुशी मिलती थी। दुनिया भले इसे बेकार समझती थी, लेकिन उसके दिल को इसमें मजा मिलता था। एक भारी बारिश वाले दिन जब पानी इतना भर गया कि गांव का चौक एक छोटी झील जैसा लगने लगा, रवि कुछ अलग लेकर आया। अपनी कॉपी वाले पन्ने नहीं, बल्कि पुराने अखबारों के बड़े पन्ने, गत्ते के टुकड़े और रंगीन मैगजीन की शीटें जिन्हें उसने संभाल कर रखा था। छतों के नीचे खड़े लोग बारिश रुकने का इंतजार करते हुए उसे उत्सुकता से देख रहे थे। पूरा भीग चुका रवि बड़े ध्यान से नाव बनाने में लगा था। 1 घंटे से भी ज्यादा तक जब आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल ढोल की तरह गरज रहे थे, रवि गांव की सबसे बड़ी कागज की नाव बनाता रहा। वह नाव लगभग 3 फीट लंबी थी। उसमें रंगीन विज्ञापनों के पन्नों से बनी कई छोटी छोटी पतवारें थीं। नीचे का हिस्सा अखबार की कई परतों से मजबूत किया गया था। उसकी बनावट इतनी खूबसूरत थी कि मजाक उड़ाने वाले लोग भी चुप हो गए जब रवि ने उसे धीरे से पानी में रखा। नाव सिर्फ तैरी नहीं, शानदार अंदाज में आगे बढ़ी, मानो कोई छोटा जहाज सफर पर निकल रहा हो। और उसी पल माहौल में कुछ बदल गया। मीरा नाम की एक छोटी लड़की जो अपने पिता के पीछे खड़ी देख रही थी, अचानक भागकर पानी में उतर आई। उसने पूछा, क्या तुम मुझे भी सिखाओगे? और कोई उसे रोक पाता उससे पहले ही वो रवि के पास बैठकर अपनी पहली नाव बनाना सीख रही थी। फिर एक और बच्चा आया, फिर दूसरा। थोड़ी देर में दर्जनों बच्चे बारिश में बैठे थे। उनकी हंसी उस मजाक की जगह ले चुकी थी जो इतने दिनों से चौक में गूंजता था। उनके हाथ अब तोड़ने की नहीं, बनाने की चीज सीख रहे थे। बड़े लोग भी यह बदलता हुआ नजारा देखकर अपने दिल में कुछ महसूस कर रहे थे। अपने बचपन के सपनों और भूली हुई कल्पनाओं की यादें जैसे कहीं फिर से लौट आई हों। शाम को जब बारिश रुक गई और हल्की धूप निकली, गांव की बुजुर्ग और सम्मानित महिला मिसेस कपूर रवि के पास आईं, जो अपनी नावें संभालकर घर ले जा रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई है। हम बड़े लोग इतने काम की चीजों में उलझ गए हैं कि हमने भूल ही दिया कि जिंदगी को खूबसूरत क्या बनाता है। तुमने सिर्फ कागज की नावें नहीं बनाई, तुमने खुशी बनाई, हैरानी बनाई, दिलों में फिर से सपने जगाए। तुमने दिखाया कि कल्पना बेवकूफी नहीं, हर बदलाव की शुरुआत होती है। 1 हफ्ते के अंदर कुछ कमाल हुआ। मिसेस कपूर ने सुझाव दिया और गांव की कमेटी ने मान लिया कि गांव में पहला क्रिएटिविटी डे रखा जाए। वही चौक जहां कभी रवि का मजाक उड़ाया जाता था, एक जश्न में बदल गया। बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स, मूर्तियां और सैकड़ों कागज की नावें एक खास बने फव्वारे में सजाईं। दर्जी ने वो कपड़े डिजाइन किए जिनका वो हमेशा सपना देखता था। बेकरी वाले ने चीनी से महल जैसी चीजें बनाई और बड़े लोग जिन्होंने सालों से कोई ब्रश नहीं पकड़ा था, अपने अंदर छिपे कलाकार को फिर से पहचानने लगे। रवि सबके बीच खड़ा था, अब पानी वाला लड़का नहीं, बल्कि वो बच्चा जिसने पूरे गांव को याद दिलाया कि कल्पना कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बड़े होकर छोड़ दिया जाए।
उसे संभालना और मनाना चाहिए। गांव को समझ आया कि हर बड़ा बदलाव, हर नई सोचना, हर नई चीज तब शुरू होती है जब कोई इंसान अलग सोचने की हिम्मत करता है, चाहे दुनिया उसे बेकार ही क्यों न कहे। रवि की कागज की नावें कुछ घंटों में डूब गईं, जैसा कि कागज की नावों के साथ होता है। लेकिन उन्होंने जो लहरें पैदा की वो पूरे गांव के दिलों तक पहुंच गईं और सबको सिखा गईं कि कल्पना हकीकत से भागना नहीं है, बल्कि वो ताकत है जिससे हम एक बेहतर हकीकत बनाते हैं। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी कागज की नाव क्या है? वो कौन सा छोटा सपना, कौन सा क्रिएटिव काम, कौन सा दिल की आवाज है जिसे तुम करना चाहते हो, जबकि दुनिया तुम्हें सेंसिबल बनने को कहती है? क्योंकि सच ये है, हर बड़ी चीज, हर बदलाव, हर नया काम उसी इंसान से शुरू हुआ है जिसने मजाक उड़ाए जाने पर भी रुकना नहीं सीखा। तुम्हारी कल्पना कोई फालतू चीज नहीं है, ये तुम्हारी असली ताकत है और दुनिया को उस जादू की जरूरत है जो सिर्फ तुम बना सकते हो। तो वो कागज उठाओ, नाव बनाओ, पेंट करो, लिखो, बनाओ, सपने देखो और देखो कैसे तुम्हारी हिम्मत की लहरें दुनिया बदल देती हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल में कुछ जगाया है तो सब्सक्राइब करो और इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे फिर से सपने देखने की जरूरत है।